हम अपनी आवाज मणिपुर के हित में उठा रहे हैं, हम अपनी आवाज देश के हित में उठा रहे हैं और ये जो हो रहा है वो आप सब देख लीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश का कानून सोया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं करा जा रहा। और कल एक जो वीडियो आई है हमारी 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है। राहुल गांधी अगर वहां जाकर खड़े हो सकते थे तो क्या नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते थे? Brothers and sisters of Manipur, for nearly 50 days, we have witnessed a great human tragedy unfolding in Manipur. मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। मणिपुर हम शर्मिंदा हैं। देश की हर वो महिला जिसने ये वीडियो देखा है और जो राजनीति से उठती है वो ये कहेगी कि ये जो भी हुआ इन 63 डेज के बाद भी अगर FIR लॉन्च हुआ है और केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जी जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, सारे महिला मंत्री अगर चुप है, इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो। कब बुझेगी मणिपुर की आग? फिर मोदी जी, मैं कहना चाहूंगी आपसे भी कि अगर आप विदेश जाके दुनिया के बड़े बड़े लोगों को गले लगा सकते हो तो फिर आप मणिपुर जाके उनको गले क्यों नहीं लगा सकते हो, उनसे हाथ क्यों नहीं मिल सकते जिनको जो इस एथनिक वायलेंस से बहुत अफेक्टेड हैं, जिनके परिवार मरे हुए हैं। अभी तक वीडियो वायरल होने के बावजूद देश में उस राज्य में शांति नहीं है। अभी तक फायरिंग दुर्घटना सामने आ रही है। अभी तक शांति क्यों नहीं है? मैं भारत सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या एक और वायरल वीडियो का इंतजार हो रहा है? मणिपुर हिंसा के पीछे राजनीति। मणिपुर की महिलाओं को इंसाफ कब? मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था। उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था। उसमें जन सामान्य को शिक्षित करने का भी प्रयास था। एक नेक ईमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपुर की समस्या के लिए रास्ते खोजने का एक प्रयास। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। हम अपनी आवाज मणिपुर के हित में उठा रहे हैं, हम अपनी आवाज देश के हित में उठा रहे हैं और ये जो हो रहा है वो आप सब देख लीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश का कानून सोया हुआ है, उसके ऊपर कोई भी विचार नहीं करा जा रहा। और कल एक जो वीडियो आई है हमारी भीड़ आई, पूछा, घसीटा और साथ ले गए। मणिपुर की वो महिलाएं आज भी चीख चीख कर सत्ता के हुक्मरानों से सवाल कर रही हैं कि आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा और मणिपुर कब तक आखिर यूं ही जलता रहेगा। दरअसल ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मणिपुर में करीब 2 हफ्ते की शांति के बाद एक बार फिर शुक्रवार सुबह हिंसा भड़क गई, जिसमें 3 कुकी लोगों की मौत हो गई। घटना उखरूल जिले के थोवई गांव की है। यहां सुबह भारी गोलाबारी के बाद 3 युवकों के शत विक्षत शव पाए गए। इसके बाद सवाल उठने लगे
कि क्या कुकी और मैतेई समुदायों के बीच चल रही लड़ाई में नागा भी कूद पड़े हैं। कारण उखरूल जिला के तांगखुल नागा बहुल है और यहाँ ये हिंसा की पहली घटना है। बताया जा रहा है कि मृत युवकों पर उस समय हमला हुआ जब वो अपने गांव थोवई की रखवाली कर रहे थे। ये कुकी समुदाय का गांव है। संसद में काफी हंगामे के बाद मणिपुर को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार से सवाल पूछा। सवाल पूछने पर सरकार की केंद्र सरकार की महिला मंत्री स्मृति ईरानी तिलमिला उठी और ऐसी तिलमिलाई कि उनके आगे बैठी निर्मला सीतारमण भी उनके गुस्से को देखकर हैरान हो गई। एक तरफ स्मृति ईरानी आग बबूला हुई तो दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस की 2 महिला नेताओं ने बीजेपी के धागे खोल दिए। किस देश के मंत्रियों के पास ये खबर तक नहीं थी और कल स्मृति ईरानी ट्वीट करती है कि उन्होंने सीएम से बात की है। अरे शर्म आनी चाहिए। तमाम हंगामे के बाद आखिरकार पीएम मोदी ने मणिपुर के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी, लेकिन उसमें भी वो राजनीति कर बैठे। संसद में महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात तो उन्होंने कही, लेकिन साथ ही बाकी राज्यों के हालातों के बारे में भी जनता को जागरूक कर दिया। इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना कहना विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आया और सभी ने मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला कर लिया। इंडिया अलायंस ये बात जानता था कि अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सूरत में संसद में पास नहीं हो सकता। उसके बावजूद इसे संसद में लाया गया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर अपनी गलती को समझे और भरी संसद में माफी मांगे। लेकिन संसद में शुरुआत से मणिपुर का मुद्दा उठाने वाले आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरे मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया गया। You will have to find guidance from seniors. Sir, you are one second. Sir, now I seek division right now on the suspension of Sanjay Singh. Sir, I seek division right now on the suspension of Sanjay Singh. संजय सिंह के सस्पेंशन के बाद संसद में अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन राहुल गांधी ने मणिपुर के हालातों पर नरेंद्र मोदी को घेरा और लगातार उन पर कई सवाल दाग दिए। स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया। हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए।
क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। स्पीकर सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। संसद में कई दिनों तक हंगामा जारी रहा। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को लेकर अपनी बात रखी और जनता को ये बताने की कोशिश की कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी विपक्ष किस कदर राजनीति कर रहा है और केंद्र सरकार मणिपुर के लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर की स्थिति पर देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने कल 2 घंटे तक विस्तार से और बड़े धैर्य से रत्ती भर भी राजनीति के बिना सारे विषय को विस्तार से समझाया, सरकार की और देश की चिंता को प्रकट किया और उसमें देश की जनता को जागरूक करने का भी प्रयास था। उसमें इस पूरे सदन की तरफ से एक विश्वास का संदेश मणिपुर को पहुंचाने का इरादा था। उसमें जन सामान्य को शिक्षित करने का भी प्रयास था। एक नेक ईमानदारी से देश की भलाई के लिए और मणिपुर की समस्या के लिए रास्ते खोजना एक प्रयास था, लेकिन सिवाय राजनीति कुछ करना नहीं है। इसलिए इन्होंने यही खेल किए, यही स्थिति किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोर कसर नहीं रहेगी। बहरहाल संसद में अविश्वास प्रस्ताव तो मंजूर नहीं हो पाया और न ही मणिपुर के मामले पर
अभी तक कोई निष्कर्ष निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई जारी है। मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस मामले में न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली समिति ने 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई कब तक चलेगी और इन महिलाओं को इंसाफ कब तक मिलेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मणिपुर की सड़कें, उन महिलाओं के आंसू की बूंदें, उनकी चीखें और उन दरिंदों के लिए उनका गुस्सा आज भी अपनी मिट्टी में समेटे हुए है। नमस्कार।